वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुतसिम को ऐसा ऐसा मीरब के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। क्या मीरब को भी मुतसिम के साथ मोहब्बत होगी? कैसे माँ बेगम मुतसिम के दिल में मीरब के लिए नफरत डालने की कोशिश करेगी? आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ पे लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मुतसिम और मीरब दोनों कमरे में मौजूद होते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। तो मीरब जो है मुतसिम से पहले कमरे से बाहर जाने लगती है और मुतसिम ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे साथ ही मीरब अपना वक्त गुजारे। फौरन वो लाइट ऑफ करता है। जब लाइट ऑफ करता है तो मीरब डरती है और भागकर मुतसिम की तरफ जाती है और उसके गले लग जाती है। जब मुतसिम के गले लगती है मुतसिम को सुकून आ जाता है और सुकून लेने के बाद वो लाइटर ऑन कर देता है। जब लाइटर ऑन करता है तो उसके बाद दोनों जो है एक दूसरे के ख्यालों में खो जाते हैं। मुतसिम यही चाहता था कि मीरब जो है मेरे साथ थोड़ी देर के लिए रुकी रहे, लेकिन मीरब वहां से चली जाती है। जब से मीरब को थप्पड़ लगा है तो उस दिन से मीरब की जो आंखों में है वो आंसू हैं और दूसरा उसके वालिदैन भी उसे छोड़कर गए हैं। तो उस बात पे भी वो बड़ी परेशान है। तो मुतसिम से उसकी हालत देख के नहीं जाती। उसे कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी जो आंखों में ये आंसू हैं, मैं ये नहीं देख सकता। जब मीरब ये बातें सुनती है तो उसे फौरन जवाब देती है, कहती कि भाई तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, तुम मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि तुम तो मेरे दुश्मन थे और यही चीजें तुम चाहते थे। मुतसिम उसे जवाब देता है, उसे कहते हैं कि भाई इस बात का मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो मुझे जो तकलीफ यहाँ पर होती है वो अपने दिल की तरफ इशारा करता है। मीरब उसकी जो सिचुएशन होती है वो जान जाती है कि भाई ये किस मौजू पे बात करना चाहता है। नौकरानी आती है जब कमरे में तो आकर सफाई करती है। वो खाना देने के लिए आती है तो वहां पर देखती है कि एक जो तकिया है वो बेड पे पड़ा हुआ है और दूसरा तकिया सोफे पे पड़ा हुआ है। वो आकर हया को बताती है। उसे कहती है कि मैडम जी बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब हया जो है ये बातें सुनती है नौकरानी से तो उसे कहती है कि भाई कितनी बड़ी गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ तो बहुत बड़ी है कि एक जो तकिया है वो बेड पे पड़ा हुआ है और दूसरा जो तकिया है वो सोफे पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हया खुश होती है क्योंकि हया यही चीजें चाहती थी। वो चाहती थी कि दोनों के बीच में जो है वो नफरत डले, एक दूसरे से दोनों दूर हों ताकि मुझे जो मौका मिले। वो इस बात पे सोचती है कि भाई ये दोनों के बीच में जो नफरत है उस दिन हुई थी जिस दिन जो है मीरब ने डांस किया था। वो और आगे जो है बात को बढ़ाने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि वो माँ बेगम के साथ भी जाकर ये डिस्कस करे और उसे जाकर ये स्टोरी बता दे। मीरब गुस्से में होती है और वो मुतसिम के ऊपर गुस्सा करती है। उससे कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ कोई मुंह तक नहीं लगाता, कोई टाइम नहीं देता और मुझे इस घर में कोई इज्जत नहीं देता। तो मुतसिम उससे प्यार से जवाब देता है। उससे कहते हैं कि तुम मुझे अपना लो, सारा ज़माना जो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हें एक वैल्यू देंगे। तो वहाँ पर जो मीरब उससे करती है उससे कहती है कि कभी ऐसा सोचना भी मत, आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। अब वो इस हिसाब से बात करती है गुस्से की वजह से कि भाई मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आगे से मुतसिम उसे जवाब देता है। उससे कहते हैं कि हाँ मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी भी मत छोड़ना। मीरब को यहाँ पर जो है गुस्सा आएगा। वो और मौजू से बात कर रही होती है जहन से, आगे से मुतसिम जो है और हिसाब से बात कर होता है और वहाँ पर मुतसिम उसे समझाने की कोशिश भी करता है। मीरब कहती है भाई मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी बीवी होने की वजह से मुझे इस घर में जो इज्जत दी जाती है और मुझे थप्पड़ लगते हैं और कोई मेरे साथ सही तरह बात नहीं करता। तो मुतसिम जवाब देता है। उसे कहते हैं कि भाई मैं तो एक सच्चाई का मुकाबला करने वाली औरत समझता था कि तुम हर चीज का मुकाबला करोगी और इतनी जल्दी से जो है तुम पीछे हट गई हो या डर गई हो। मीरब बार बार मुतसिम के आगे शिकायतें कर करके ना मुतसिम के दिल में जो है अपनी माँ के लिए नफरत पैदा हो जाती है। जब मुतसिम जाता है काम के लिए, आता है और जाता है तो वो अपनी माँ को पहले सलाम करता था। अब की बार उसने कोई भी उसे सलाम नहीं किया और ना ही उसके साथ वो बात की है। तो माँ गुस्से से उसे बुलाती है, उसे कहती है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया है, भाई जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ है कि तुमने मुझे जो वो सलाम नहीं किया। तो जब ये बातें मुतसिम सुनता है तो अपनी माँ को जवाब देता है। उससे कहते हैं कि भाई माँ जी तुमने जो है वो मीरब के ऊपर थप्पड़ मारा था, इस बात पे मुझे बहुत बड़ा दुख है। तो वहाँ पर उसकी माँ उससे कहती कि अच्छा तो तुम मतलब कि माँ से ज़्यादा जो है अपनी बेगम को एक मकाम दे रहे हो, एक रुतबा दे रहे हो। तो वहाँ पर मुतसिम बातें सुनते हैं तो अपनी माँ को जवाब देते हैं। कहते हैं कि माँ जी ऐसी बात नहीं है, मेरी बेगम ने जो इस किस्म का कोई डांस किया था तो वो मेरा हक बनता था। मैं उसके ऊपर इस तरह का थप्पड़ उसे मार सकता था, जो उसे तकलीफ दे सकता था, आपका कोई भी हक नहीं बनता था। अब इसकी माँ जो है इसे समझना शुरू कर चुकी है कि भाई तू एक जान मुरीद बन चुका है, तू हर वक्त औरत के पीछे पड़ा हुआ है, हर वक्त उसके ख्यालों में है। तुम्हें बाहर जाना या महफिलों में बैठना या जो सुलह सलाह होती है उसको सबको तुम ख़त्म कर दो। जब ये बातें मुतसिम सुनता है तो अपनी माँ को जवाब देता है। उसे कहता है कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भी मुकाम जो है वो नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं जान मरीद
छोड़ूंगा और ना ही मैं बहर की जो महफिलें होंगी वो छोड़ूंगा। अब इसकी माँ चाहती है कि भाई इसे किसी तरीके से पीछे हटाया जाए, क्योंकि इसके पास अब इतना टाइम ही नहीं है। ये ज़्यादातर जो वक्त है वो मीरब को देने की कोशिश करता है और अपना जो ज़्यादा सारा जो टाइम होता है, जो काम होता है, वो मीरब के साथ गुजारता है। मीरब तो चाहती है कि भाई ये मेरे साथ गुजारे और थोड़ी बात जो है अपनी आंखें जो है वो अपनी माँ को भी दिखाए, ताकि इसे पता चल जाए कि इस घर में कोई आ गई है। हया और मीरब के बीच में भी जो मुकालमा है वो हो चुका है, दोनों के आमने सामने जो बातें भी हो चुकी हैं और मीरब जो है वो हया को सब कुछ खोलकर बता भी चुकी है कि भाई तुम मुझसे जो है वो जेलस होती है, मेरे साथ मुतसिम के साथ तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस वजह से तुम काम कर रही हो। तो जब हया ये बातें सुनती है तो वो उसे प्यार से जवाब देती है, क्योंकि मौके पे जैसे कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन अब वो पूरी कोशिश कर रही है। वो यही चाहती थी, जब नौकरानी ने आकर इसे बताया कि भाई वो दोनों अलग अलग सोते हैं, तुझे पहले जाएगी माँ बेगम को बातें बताएगी, तो हो सकता है कि माँ बेगम जो है वो मीरब के ऊपर गुस्सा करे कि भाई तू मेरे बेटे को जो है वो फौकियत नहीं देती, जो उसे सही तरह टाइम नहीं दे सकती, तो हो सकता है इसके ऊपर गुस्सा करे। इस वजह से भी इसकी आंखों में आंसू आते हैं और दूसरा वालिदैन भी जो है उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन अब मुतसिम इसके साथ हर लिहाज से तैयार खड़ा है और इसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो चाहता है कि अब मीरा भी मेरे साथ मोहब्बत करे और हम इन मुश्किलात का जो है वो सामना करें, क्योंकि इनके आगे जाकर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। हया जो है इनकी मोहब्बत में वो दलदल बनने की कोशिश करेगी, दरार डालेगी, जिसकी वजह से एक दूसरे से ये जुदा हो पाएंगे। और हो सकता है कि ये माँ बेगम को भी अपने साथ मिलाए, क्योंकि माँ बेगम जैसा जैसा चाहती थी वो ये सोच कर आई थी कि भाई ये मेरे घर में आएगी तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और हर चीज़ के ऊपर मेरा बेटा कब्जा कर लेगा। लेकिन इसके उलट हुआ। अब समझो कि बेटा भी जो है वो माँ बेगम से दूर होता जा रहा है और आगे से जो है वो मीरब जो है इस घर में जो है वो कंट्रोल जमाना शुरू कर चुकी है। माँ बेगम की इस घर में कोई भी इज्जत नहीं रहती, क्योंकि मीरब जो है इसकी बात को सही तरह फुकियत नहीं देती, ना ही इसके साथ सही तरह बात करती है। वो इसके ऊपर गुस्सा भी करती कि भाई तू मुझे जो है मुंह तक नहीं लगाती। तो मीरब जो आगे से उसे इनकार भी करती है कि भाई मैं इन असूलों की, इन कानून की पाबंद नहीं हूँ, जो भी मसला होगा मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारूंगी। आगे जाकर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुतसिम और मीरब की मोहब्बत हो जाएगी, एक दूसरे के साथ ये मोहब्बत करना शुरू कर देंगे और हया से सब कोई बर्दाश्त नहीं होता। अब देखिए हया तो ये सोच कर खड़ी थी जिस वक्त मीरब डांस कर रही थी कि मुतसिम इसे थप्पड़ मारेगा और उसके बाद मीरब के दिल में हमेशा के लिए नफरत पैदा हो जाएगी, लेकिन ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पर जो है मुतसिम इसके ऊपर और भी ज़्यादा आकर पैसे जो है वो डालना शुरू कर देते हैं, लेकर जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर गुस्सा करता है। माँ बेगम जो है वो मीरब को थप्पड़ मारती है, उसके ऊपर गुस्सा करती है, लेकिन वो भी इस वजह से करती है कि आगे जाकर जो है मीरब इसे जवाब देती है, इसे हर चीज़ पे इनकार करती है, इस वजह से इसने थप्पड़ मारा। और जब से थप्पड़ लगा मीरब को, उस दिन से मुतसिम भी जो है अपनी माँ से दूर होता जा रहा है। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देने बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या मीरब को भी मुतसिम के साथ मोहब्बत हो जाएगी। अगर दोनों की मोहब्बत आपस में चल पड़ेगी, दोनों के एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाएगी, तो फिर आगे जाकर हया क्या किरदार अदा करेगी, कैसे दोनों को अलग करेगी, क्या माँ बेगम जो है इसका साथ देगी, ये सब अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।